आज हम इस वीडियो में राजीव प्रकाशन अनसॉल्व 2024 क्लास 10th मैथ का सेट 4 का दूसरा भाग करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न को किया था। अब दूसरे पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करेंगे, जिसमें 4 नंबर के प्रश्न, जिसमें हम लोग को 5 क्वेश्चन करना है। और उसके बाद ये अथवा में क्वेश्चन नंबर 23 से है, 6 नंबर क्वेश्चन है, इसके हम लोग को करना है। तो पहला क्वेश्चन है 22, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का क है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² - 4x + 3 = 0। तो हम जो द्विघात समीकरण होता है उसकी तुलना कैसे करते हैं, x² + bx + c = 0 से करते हैं। तो इसमें a बराबर हो गया 2, b बराबर -4 और c बराबर है 3। तो हमको इसमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। b है -4, यहाँ लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, c है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। -4 का होल स्क्वायर हो गया 16, 4 दूनी 8, 8 3 के 24। तो घटाएंगे, कितना बचेगा -8, और जो -8 है ये 0 से छोटा है। तो जब व्युत्क्रम का मान 0 से कम होता है तो मूल कैसे होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं। तथा काल्पनिक मतलब मूल वास्तविक नहीं, मूल काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। तथा समीकरण का हल नहीं होता है, समीकरण का हल नहीं होता है। इसमें 3 कंडीशन होता है। पहला होता है कि जब b² - 4ac का मान 0 से ज़्यादा है, मतलब प्लस में आ रहा है, तब मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं, वास्तविक तथा असमान होते हैं। और दूसरा है कि जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो, तब इसके मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं, ठीक है। और थर्ड वाला कंडीशन ये है कि जब व्युत्क्रम का मान 0 से कम हो तो मूल काल्पनिक होते हैं, मतलब मूल वास्तविक नहीं होते हैं, तथा समीकरण का हल नहीं होता है। उसके बाद है ख में लिखा है 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमागत सम संख्या, जैसे कि अगर पहली संख्या 2 है तो अगली होगी 4, फिर 6, फिर 8। तो क्रमागत कहते हैं जो लगातार संख्याएं आती हैं क्रम से, तो सबके बीच के जो अंतर है, डिफरेंस है, कितने का, 2 का अंतर है। तो अगर पहली संख्या हम x मानते हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी, x + 2 लिखेंगे। माना हम इसको 2x भी मान सकते हैं और x भी मान के लगा सकते हैं, तभी उतना ही आंसर आएगा। माना पहली धन पूर्णांक सम संख्या x है तथा दूसरी x + 2 है। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में लिखा है कि 2 सम संख्याओं का वर्गों का योग 340 है। तो दोनों का वर्ग, पहली संख्या x है तो इसका x का होल स्क्वायर, और दूसरा है x + 2, तो x + 2 का होल स्क्वायर, और दोनों का योगफल दिया है 340। तो बराबर में लिख देंगे 340। तो ये हो गया x², इसको तोड़ेंगे प्लस b को होल स्क्वायर पर, तो पहले a² यानी कि x का स्क्वायर, फिर 2a², 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 2 बराबर 340।
तो एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे 2x², 2 का होल स्क्वायर हो गया 4 और 2 दूनी 4x बराबर 340। अब हम पहले क्या करेंगे, 2x² को लिख देंगे, उसके बाद फिर 4x को लिखेंगे, फिर +4 लिखेंगे, उसके बाद 340 को लाएंगे बाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा माइनस बराबर 0। तो 2x² + 4x, घटाएंगे 340 में से 4 और बड़ी संख्या की चिन्ह माइनस है तो हो जाएगा -336 बराबर 0। अब हम इसमें से तीनों पद में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x², 2 दूनी 4 तो 2x माइनस 16 दूनी 32 और 1 8 तो 2 8 16, 168 बराबर 0। तो हो गया x² प्लस 2 के बाएं साइड ले जाएंगे तो दाएं साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो x² + 2x माइनस 168 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। अब हम इसका करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, -168 से गुणा करेंगे x² में, तो हो जाएगा -168x²। अब यहाँ जो 2x है बीच वाला पद, इसको ऐसे हमको 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का 2x हो जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए -168x²। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 168 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 चौके 8 84 बार में, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में और 7 7 1 बार में। अब हम इसको ऐसे अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है 2 अंकों में कि जब दोनों गुणा करें तो 168 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 2x आ जाए। तो यहाँ 7 दूनी 14, फिर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो 14 में से 12 घटाएंगे 2 बचेगा और 14 और 12 गुणा करेंगे तो 168 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x² + 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x + 14 माइनस इसमें 12 कॉमन है तो -12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x + 14। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला पद प्लस हो जाता है, प्लस वाला पद माइनस हो जाता है बराबर 0। x + 14 दोनों में कॉमन है तो x + 14 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा x - 12 बराबर 0। अब इसके बाद एक बार लिखेंगे x + 14 बराबर 0 या x - 12 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -14 और दूसरा हो जाएगा x बराबर 12। तो ये धनात्मक सम संख्या है, तो ये तो संख्या, ये आंसर तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो x बराबर 12, तो पहली संख्या हो गई, पहली धन पूर्णांक सम संख्या x बराबर हो गया 12। और दूसरी क्या होगी, दूसरी हम लोगों ने कितना माना है, x + 2, क्या लिखेंगे x + 2, तो x का मान निकला है 12, तो 12 + 2 कितना हो गया 14। तो पहली संख्या 12 हो गई, दूसरी 14 हो गई। इसके बाद फिर ग है, ये हमको करना पढ़ना नहीं है, रचना से है। इसके बाद घ में दिया हुआ है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले हम चित्र बना के समझेंगे। मान लेते हैं ये प्रकाश स्तंभ है AB और इसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश स्तंभ के शिखर से, जब हम शिखर से देखते हैं तो एक जहाज का अनुमान कोण है 30 डिग्री और दूसरे जहाज का अनुमान कोण है 45 डिग्री और दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है 50 मीटर। ये दूरी 50 मीटर दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि ये जो प्रकाश स्तंभ है इसकी ऊंचाई कितनी है। ये ऊंचाई हम लोग को निकालना है। तो ये AB इसको मान लेते हैं, C इसको मान लेते हैं, D, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें
पहले मान लेते हैं, माना ए बी प्रकाश स्तंभ है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। BC बराबर हम लोग मान लेते हैं x मीटर, CD बराबर है 50 मीटर और BC बराबर है x मीटर। और अनुमान कोण है, अनुमान कोण है ADB बराबर 30 डिग्री, कोण ADB बराबर 30 डिग्री तथा कोण ACB बराबर 45 डिग्री। एग्जाम में जब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे तभी हम लोग को पूरा मार्क्स, फुल मार्क्स मिलता है। अब इसके बाद पहले वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में हम हल करते हैं, जिसमें कोण 45 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ये आधार हो गया, लंब हो गया, तो tan का प्रयोग करेंगे। tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी कि AB बटे BC। tan 45 का मान होता है 1, AB का हम लोग माना है h, तो यहाँ h लिख देंगे, और BC बराबर है x, तो यहाँ x लिख देंगे। x को ले जाएंगे बाएं साइड, तो x से गुणा करेंगे तो x ही होगा, तो x बराबर h, ये हो गया समीकरण 1। पुनः अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में कितना डिग्री बन रहा है, 30, तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BD, AB बटे BD। tan 30 का मान है, होता है 1/√3। AB बराबर कितना माना है h, तो यहाँ h लिख देंगे, और BD बराबर कितना हो जाएगा 50 + x, 50 + x। इसके बाद हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो √3 को गुणा कर देंगे h से, और 50 + x से गुणा कर देंगे 1 से, तो हो जाएगा 50 + x बराबर √3h। अब हमको इसमें किसका मान निकालना है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h का मान निकालना है, और x बराबर h है, तो हम x से जगह लिख देंगे h, तो 50 + h बराबर √3h। यहाँ लिख देंगे रीजन, कारण लिखेंगे कैसे आया समीकरण 1 से। अब इसके बाद h को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 50 बराबर हो जाएगा √3h माइनस h, तो 50 बराबर, दोनों में h कॉमन है, h कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 हो गया। अब √3 माइनस 1 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो बट्टे में हो जाएगा, तो 50 बट्टे √3 माइनस 1 बराबर h। अब हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं, सीधा लिख देते हैं इसको, तो h बराबर हो गया 50 बट्टे √3 माइनस 1। परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो प्लस से वाले पद से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, तभी हो जाएगा 50, फिर ब्रैकेट लिख देंगे √3 + 1। अब ये a माइनस बी a प्लस बी के रूप में है, तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b², यानी कि लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 50 ब्रैकेट लिखेंगे √3 + 1 बटे √3 का होल स्क्वायर होगा 3, 1 का होल स्क्वायर होगा 1, 50, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे √3 + 1, और 3 में से घटाएंगे 2, 2 से 50 घटेगा 25 बार में, तो आंसर कितना हो गया 25 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। तो ये होगी प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। इसके बाद है अंग। क्वेश्चन में निम्नलिखित सारणी में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये प्राप्तांक लिखा है 5 से कम, 10 से कम, सब में 5-5 का अंतर है। तो 5 से कम मतलब इसका जब वर्ग अंतराल लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0 से 10, फिर 0 से 5, 5 का अंतर है तो 0 से 5 लिखेंगे, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, ऐसे लिखते जाएंगे। और ये जो छात्रों की संख्या दी है ये 3, 10, 25, 49 से लिखा हो, तो हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है इसका मान, जाकर 80 पर रुक गया है। तो ये संचयी बारंबारता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या CF से इसको दर्शाते हैं।
तो हम क्या करेंगे, अगली बार इसका निकालेंगे बारंबारता। तो पहले हम इसकी लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। यहाँ फिर लिखा हुआ है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। वर्ग अंतराल पहले लिखा हुआ 5 से कम, तो 5 से कम में लिखेंगे 0 से 5। फिर लिखा हुआ है 10 से कम, तो 5 से 10 लिखेंगे। फिर 15 से कम, तो 10 से 15। उसके बाद फिर है 20 से कम, तो 15 से 20। फिर 25 से कम, तो 20 से 25। उसके बाद 30 से कम, तो 25 से 30। फिर है 35 से कम, तो 25 से 30, तो 30 से 35 होगा, 30 से 35। उसके बाद फिर है 40 से कम, तो 35 से 40। अब इसका संचयी बारंबारता दिया हुआ है 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80। अगर कभी भी बारंबारता या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि जो बारंबारता दी है वो क्या है, संचयी बारंबारता है। तो उससे हम बारंबारता निकालते हैं, इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में CF। संचयी बारंबारता को CF से दर्शाते हैं। यहाँ लिखेंगे F, बारंबारता निकालेंगे यहाँ, बारंबारता। तो बारंबारता निकालने के लिए हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला पद है उसको लिख देंगे 3। फिर 10 में से 3 घटाएंगे, 7 बचेगा, 7 लिख देंगे। फिर 25 में से 10 घटाएंगे, कितना बचा, 15, तो 15 लिख देंगे। फिर 49 में से 25 घटाएंगे, तो बचेगा 24। फिर 65 में से 49 घटाएंगे, तो ये बचेगा 16। और 73 में से फिर 65 घटाएंगे, तो बचेगा 8। फिर 78 में से 73 घटाएंगे, 5 बचा। फिर 80 में से 78 घटाएंगे, 2 बच गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो वर्ग अंतराल है इसका मध्यमान निकालेंगे, यानी कि xi। तो 0 और 5 को जोड़ेंगे, 5 होगा, 5 को 2 से भाग देंगे, तो 2.5। अब इसको हमको बार बार भाग देने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि सबका जो वो वर्ग अंतराल का जो अंतर है वो समान है कि नहीं। सबका अंतर समान है, 5 का है। तो हम क्या करते हैं, पहले का निकाल लेते हैं मध्यमान या वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, और उसमें हम समय जो कॉमन अंतर रहता है उसी को जोड़ देते हैं। समय 5 का अंतर, 5 जोड़ते जाएंगे, तो जगह 7.5। फिर 5 जोड़ेंगे तो 12.5। फिर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17.5। फिर 22.5। उसके बाद 27.5, 32.5 और लास्ट में हो गया 37.5। इसके बाद अब हम निकालते हैं क्या, FI/XI। तो 3 से 2.5 में गुणा करेंगे तो यह आएगा 7.5। उसके बाद फिर 7 से गुणा करेंगे 7.5 में, तो ये गुणा करेंगे तो 52.5 आएगा। फिर 15 से गुणा करेंगे 12.5 में, तो ये आएगा 187.5। फिर उसके बाद 24 से गुणा करेंगे 17.5 में, तो गुणा करेंगे तो आएगा 420, 0 लिख देंगे। इसके बाद फिर 16 से गुणा करेंगे 22.5 में, तो इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 360। फिर 8 से गुणा करेंगे 27.5 में, तो ये आएगा 220। उसके बाद 5 से गुणा करेंगे 32.5 में, तो ये हमारा आएगा 162। और लास्ट में 37.5 से 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 162.5 ही आएगा। और इससे गुणा करेंगे तो ये होगा 75.0 लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे, पहले बारंबारता को जोड़ेंगे। सिग्मा FI 7 3 10 5 15, 15 4 19, 19 4 25, 25 8,
33, 33 5 हो गया 38, 38 2 40 का 0 हासिल बचा 4, 4 1 5 2 7 1 8 80 इसके बराबर आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। जब इसको हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1450। ये पहले मैंने जोड़ के रखा है इसको। तो माध्य निकालेंगे। माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 1485 और सिग्मा एफ आई कितना है 80। तो भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 18.56। 2 अंक तक आएगा 18.56 और ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, इसका हमको माध्यक निकालना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें संचयी बारंबारता। बारंबारता फिर संचयी बारंबारता। क्वेश्चन नंबर 4 वर्ग अंतराल दिया है, उसके बाद बारंबारता है। वर्ग अंतराल है 10 से 25, फिर 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85। बारंबारता दिया है 3, 10, उसके बाद 20, 13, फिर है 4। बारंबारता को हम दर्शाते हैं F से। उसके बाद निकालेंगे संचयी बारंबारता CF। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले 3 लिख देंगे। उसके बाद 3 में 10 जोड़ेंगे 13, फिर 13 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33, फिर 33 में 13 जोड़ेंगे 46, 46 में 4 जोड़ेंगे 50। अब इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ भी 50 आना चाहिए, तभी दोनों सही होता है। तो इसको जोड़ लेते हैं 3, 3 6 4 10 का 0 हासिल बचा 1, 2 2 4 1 5, 50 आ गया। तो इन बराबर निकल गया 50। अब जो माध्यक होता है, माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F और गुणे H। तो n/2 ये हो गया, इसको 2 से भाग दे देंगे। L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, F है बारंबारता और H है वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। कितने का अंतर है? ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर क्या है? तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे n/2, यानी कि 50 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 25। अब हम 25 को संचयी बारंबारता में देखेंगे कहाँ आएगा। तो 13 में तो आएगा नहीं, 13 जो है 25 से कम है, तो कौन सा हम वर्ग लेंगे 33 वाला। तो ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो इसमें L बराबर होगा 40, ये हमारा होगा F। और संचयी बारंबारता में जो माध्यक वर्ग है उसके ठीक पहले वाला जो संचयी बारंबारता है उसको हम लेते हैं, ये हो गया CF। L बराबर 40 और H बराबर लिख देंगे L बराबर 40 इसकी निम्न सीमा, उसके बाद F बराबर है 20, CF बराबर कितना हो गया 13 और H बराबर जो वर्ग अंतराल इसके बीच का अंतर ऊपरी सीमा निम्न सीमा का, तो H बराबर आ गया 15। 15 का अंतर है। अब इसमें मान रख देते हैं। L बराबर 40 तो लिखेंगे 40 प्लस n/2 बराबर निकला है 25, 25 माइनस CF है 13 बटे F कितना है 20 है और गुणे H बराबर है 15। तो 5 इसको काट देते हैं, 5 3 15, 5 चौके 20, 40 प्लस 25 में से 13 घटाएंगे बचेगा 12, तो 12 गुणे 3/4, 4 से 12 कट गया 3 बार में, तो 3 3 9, तो 40 प्लस 9 कितना हो गया, ये 49 हो गया। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जो 6 नंबर का है। लिखा हुआ है 2 गुणे ब्रैकेट में 2x - 1 बटे x + 3 - 3, फिर ब्रैकेट में x + 3 बटे 2x - 1 बराबर 5
और x का मान -3 लिखा हुआ, x इज नॉट इक्वल टू -3, फिर कमा 1/2, यानी कि x का मान -3 और 1/2 को छोड़ के बाकी सारे आंसर होंगे। तो उससे हमको मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 23, लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट में 2x - 1 बटे x + 3 -3 x + 3 बटे 2x - 1 बराबर 5। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं 2x - 1 बटे x + 3 है, यहाँ x + 3 बटे 2x - 1 है, तो हम 2x - 1 बटे x + 3 को मान लेते हैं y, माना 2x - 1 बटे x + 3 बराबर y। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा करें, इसको ऊपर ले जाए, इसको नीचे ले जाए, इसके नीचे भी एक छिपा है, तो उल्टा करेंगे तो हो जाएगा x + 3 बटे 2x - 1 बराबर 1 बटे y। ठीक है, अब हम ये दोनों मान रख देंगे इस वाले समीकरण में, तो हो जाएगा 2 गुणे, इसको हम लोगों ने y माना है, y है, तो 2y - 3 और x + 3 बटे 2x - 1 बराबर कितना, 1 बटे y लिख देंगे, गुणे 1 बटे y बराबर 5। ये हो गया 2y - 3 बटे y बराबर 5। इसका एलसीएम हो गया y से 2y में गुणा कर देंगे, 2y² - 3 बराबर 5, y को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 2y² - 3 बराबर 5y, अब 5y को लेंगे बाएं साइड तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो 2y² - 5y - 3 बराबर 0। अब हम इसका करेंगे गुणनखंड, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी -6y² हो गया। अब -5y को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 6 हो जाए, गुणा करने और जोड़ने घटाने पर 5 हो जाए और गुणा करने पर कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो 6 कम 6 होता है, 6 में से घटाएंगे 5, तो इसको लिख देंगे 2y² - 6y + y। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और बड़ी संख्या चिन्ह माइनस रखेंगे तभी माइनस में आएगा, तो 6y को माइनस में रखेंगे, y को प्लस में रखेंगे, -3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है 2y, तो 2y कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा y - 3, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन भी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, तो दोनों y - 3 कॉमन हो गया, तो y - 3 और 2y + 1 बराबर 0, तो y - 3 बराबर 0 एक बार लिखेंगे, या 2y + 1 बराबर 0, तो y - 3 बराबर y बराबर हो गया 3, या 2y बराबर हो जाएगा, +1 को ले जाएंगे दाएं साइड -1, तो y बराबर हो गया -1 बटे 2। अब y बराबर हमने कितना माना है, y बराबर है 2x - 1 बटे x + 3, तो y का मान हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 2x - 1 बटे x + 3 बराबर 3। अब ये x + 3 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 3 से गुणा हो जाएगा, पहले इसको लिख लेंगे हम लोग 2x - 1 बराबर 3 से x में गुणा करेंगे 3x, फिर 3 से 3 में 3 तरीके 9। अब x वाले पद को ले जाएंगे बाएं साइड और उनको ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो गया 2x, 3x को इधर ले जाएंगे तो -3x बराबर 9, -1 को दाएं साइड ले जाएंगे तो +1 हो गया, इसको घटाएंगे तो बचेगा -x बराबर 9 1 10, तो x बराबर कितना आ गया, -10, x बराबर निकल गया -10 निकल गया। उसके बाद फिर दूसरा है y बराबर -1 बटे 2, तो इसमें भी x का मान रख देते हैं, 2x - 1 बटे x + 3 बराबर -1 बटे 2। तो इसमें इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x, फिर 2 से 1 में गुणा करेंगे -2, -1 से गुणा करेंगे x + 3 में, तो -x - 3, x वाले पद को ले जाएंगे बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो 4x + x बराबर -3, -2 ले जाएंगे दाएं साइड प्लस का 2, 4x और x को जोड़ेंगे 5x बराबर -1,
तो x बराबर आ गया -1/5। तो x का दो आंसर आ गया, x बराबर -10 या x बराबर -1/5। इसके बाद है 23 का 8वां। दो अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या में अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करने के लिए दो चर का रैखिक समीकरण में हल कर सकते हैं या एक चर का रैखिक समीकरण में हल कर सकते हैं। तो मैं इसे एक चर वाले रैखिक समीकरण बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है कि पहली संख्या x, दोनों जैसे दो अंक की संख्या है, मान लेते हैं दो अंक की संख्या है 48। तो इसमें इकाई संख्या 8 है और दहाई है 4, और अगर दोनों का अंतर निकालें तो 4 आ रहा है। तो अगर पहली संख्या, अगर हम इसको x मानते हैं तो x + 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे माना इकाई अंक x है, और इसमें लिखा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, यानी कि दहाई और इकाई अंकों जो संख्या उसका अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यानी कि अगला संख्या कितना होगा, x + 2, तथा दहाई अंक x + 2 है। तो हम संख्या लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ 48 लिखा था, तो अगर इसको हम लिखेंगे दहाई अंक को 4 से गुणा करेंगे तो 10 × 4 + 8, इकाई अंक को ऐसे लिख देंगे। तो 10 × 40 और +8 48 हो गया। तो उसी तरह संख्या हो जाएगा, इसमें इकाई अंक x है और दहाई x + 2 है। तो दहाई को 10 से गुणा कर देंगे और लिखेंगे ब्रैकेट में x + 2 और प्लस इकाई को जोड़ देंगे। तो 10 में x से गुणा करेंगे 10x, 10 दूनी 20 + x। तो 10x और x को जोड़ेंगे 11x + 20। और फिर क्वेश्चन लिखा है कि अंकों को उलटने से बनी संख्या। तो पहले हम निकाल लेते हैं अंकों को उलटने से बनी नई संख्या। तो अगर हम यहाँ 48 अगर अंक को उलट देती है कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यानी कि जो इकाई अंक है वो दहाई की जगह चला जाएगा, दहाई इकाई की जगह चला जाएगा। तो यानी कि लिखेंगे 10 × 8 + 4, अब ऐसे हो जाएगा। तो नई संख्या हो जाएगी 10 गुणे, अब इकाई अंक x है तो इसको 10 से गुणा कर देंगे और इसको जोड़ देंगे x + 2। तो 10x + x + 2 जोड़ेंगे तो 11x + 2 हो गया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसमें लिखा है दो अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को उलटने से पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यानी कि ये संख्या और अंकों को उलटने से बनी संख्या दोनों का योगफल, दोनों को जोड़ें तो कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। तो पहले इसको लिख देंगे 11x + 20 + 11x + 2 बराबर 66। 11x और 11x को जोड़ देंगे 22x, 20 और 2 को जोड़ेंगे 22 बराबर हो गया 66। तो 22x बराबर 22 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 66 - 22, तो 22x बराबर 66 में 22 घटाएंगे 44। तो x बराबर आ गया 44/22। कितने बार में कटेंगे, 2 बार में। तो x का मान निकल गया 2। अब हमको निकालना है संख्या। तो हमारी मूल संख्या कौन सी है, मूल संख्या है ये संख्या है 11x + 20। तो लिख देंगे हम संख्या बराबर 11x + 20 और x बराबर 2 है तो 11 × 2 + 20। तो 11 दूनी 22 और +20, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 42। तो इसका आंसर क्या होगा, जो हमारी संख्या होगी वो 42 होगी। इसके बाद है 24 में लिखा है 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो इसमें जो भवन होगा ये ऊंचा हो जाएगा और मीनार हो जाएगा छोटा। तो इसमें लिखा हुआ है कि 60 मीटर भवन है, तो ये भवन हो गया 60 मीटर। मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर है और भवन का शिखर का अनुमान कोण है 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। और मीनार के पाद का, यानी कि इस मीनार का जो आधार है इसका अनुमान कोण है 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 60। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई। तो बताना मीनार की ऊंचाई क्या है। तो मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, ठीक है। तो ये ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया h हो गया। और ये टोटल कितना है 60 है। तो जब इसको निकालेंगे ए बी, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी होगा 60 माइनस h मीटर। इसको मान लेते हैं हम x मीटर, तो ये भी होगा x मीटर। माना भवन AC बराबर 60 मीटर, मीनार DE बराबर h मीटर। DC बराबर हम लोग माना x, तो DC बराबर x मीटर लिख देंगे। और AB बराबर कितना है 60 माइनस h, AB बराबर 60 माइनस h मीटर। और अनुमान क्रमशः कौन कौन से हैं, AEB बराबर 30 डिग्री और ADC बराबर 60 डिग्री। अनुमान कोण AEB बराबर 30 डिग्री तथा कोण ADC बराबर 60 डिग्री। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले त्रिभुज में हल कर लेते हैं। त्रिभुज ABE में, या सबसे पहले बड़े वाले में करते हैं क्योंकि ऊंचाई 80 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, AC बट्टे CD, AC बट्टे CD। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AC कितना है, ये 60 है पूरा, भवन 60 है, और CD को हम लोग कितना माना है x, तो x लिख देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 60 बट्टे √3। अब इसका हम कर देते हैं परिमेयकरण, तो √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 60 √3 बट्टे, इन दोनों गुणा करें तो हो गया 3 से 60 कट जाएगा 20 बार में, तो 20 √3, x का मान निकल गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः अब त्रिभुज ABE में हल करेंगे। ABE में, त्रिभुज ABE में इसमें कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर AB बट्टे BE, और AB है 60 माइनस h, ये है x के बराबर, लिखेंगे AB बट्टे BE। tan 30 का मान होता है 1 बट्टे √3, AB है 60 माइनस h और B को हम लोग ने माना है x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x में गुणा हो जाएगा, तो x बराबर इसको गुणा कर देंगे तो हो गया 60 √3 माइनस √3 को h से गुणा करेंगे तो h √3। अब x बराबर कितना है, x बराबर है 20 √3, तो लिख देंगे 20 √3 बराबर 60 √3 माइनस h √3। अब इसमें h का मान निकालना है, तो h माइनस h √3 को ले जाएंगे बाएं साइड तो प्लस में हो जाएगा, और इसको ले जाएंगे दाएं साइड में तो माइनस हो जाएगा। तो h √3 बराबर 60 √3 माइनस 20 √3,
तो 60√3 में से 20√3 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 40√3। तो h√3 बराबर 40√3। तो h बराबर हो गया 40√3 बटे √3। √3 से √3 कट गया, कितना हो गया? 40 मीटर। यानी कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी? 40 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है का अथवा। 25 तो हम लोग को करना नहीं है, दोनों में स्टार लगा है, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। अथवा वाला क्वेश्चन है। ये मान लेते हैं चिड़िया की ऊंचाई हो गई और कि जमीन पर किसी बिंदु का अनुमान उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये मान लेते हैं 45 डिग्री। ए बी सी और ऊंचाई है 80 मीटर। उसके बाद चिड़िया उड़ करके कुछ दूर जाती है और ऊंचाई उसकी समान है, मान लेते हैं यहाँ तक जा रही है। तो उसी बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण होता है वो कितना हो जाता है? 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं सी और ये हो गया डी। तो बताना है कि 2 सेकेंड बाद उस बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण, तो चिड़िया के उड़ने की चाल बताना है कि चाल क्या है। यानी कि चिड़िया कहाँ से जा रही है? बी से सी तक जा रही है। तो हमको बताना है इसमें चिड़िया की चाल क्या, समय लग रहा है 2 सेकेंड। तो इसको मान लेते हैं x मीटर। ऊंचाई दिया हुआ है 80 मीटर, तो ए बी भी 80 होगा। इसको मान लेते हैं हम y मीटर मान लेते हैं। माना चिड़िया की ऊंचाई ए बी बराबर 80 मीटर, ए बी बराबर 80 मीटर है। बी सी बराबर y मीटर, बी सी बराबर y मीटर, सॉरी दो बार बी सी हो गया। ए बी सी यहाँ लिख देते हैं ई। बी सी बराबर y मीटर हो गया और b बराबर x मीटर। उन्नयन कोण कौन कौन से हैं? उन्नयन कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री और कोण डी सी ई बराबर 30 डिग्री। कोण डी सी ई बराबर 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में हल करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में कितना डिग्री बन रहा है? 45। तो tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। tan 45 का मान होता है 1। ए बी बराबर कितना होगा? 80 और बी सी कितना है? y। तो y लिख देंगे। तो y बराबर हो गया 80 मीटर और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। हमको निकालना है चिड़िया की चाल। तो हम क्या करेंगे? x निकालेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय तो दिया है 2 सेकेंड, हमको चाल निकालना है तो चाल निकालने के लिए दूरी निकालना पड़ेगा। यानी कि बी से ई तक जाने में जो चिड़िया कितनी दूरी तय करी, यानी कि x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? अब त्रिभुज डी ई सी में हल करेंगे। त्रिभुज डी ई सी में tan 30 डिग्री बराबर डी बटे ई सी, डी बटे ई सी। tan 30 का मान होता है 1/√3। डी कितना है? डी है 80, तो 80 लिख देंगे और इसी हो जाएगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई लिख देंगे। अब इसके बाद x प्लस वाई को 1 से गुणा कर देंगे तो x प्लस वाई हो गया
और √3 को गुणा कर देंगे 80 से, तो 80/3। अब y का मान कितना निकला 80, तो y का मान लिख लेंगे यहाँ 80, तो x + 80 बराबर 80/3, तो x बराबर हो गया 80/3 - 80, तो x बराबर, इसमें दोनों में से 80 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा √3 - 1, तो 80 गुणे √3 का मान इसमें दिया हुआ है 1.732, तो इसका मान रख देंगे -1 लिखेंगे, तो x बराबर हो गया 80 गुणे घटाएंगे तो होगा 0.732, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा x बराबर 58.56 मीटर, यानी कि B से E तक जो दूरी कितनी निकल गई, x बराबर 58.56 मीटर। तो हमको निकालना है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी कितना चिड़िया ने तय किया है, 58.56, समय लग रहा है 2 सेकेंड, तो 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 9 18, फिर 2 दूनी 4, 2 8 16, तो 29.28 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गई चिड़िया की चाल। तो ये हो गया सेट 4 का पूरा सॉल्यूशन। अब अगले वीडियो में हम सेट 5 को सॉल्व करेंगे।